आत्मा के पंचकोश का आवरण। ये आत्मा है, ये आत्मा इन पंचकोशों के विकारों से ढकी हुई है। इनके पर्दे हैं 5। कितने? स्टेप बाय स्टेप 5 पर्दे हैं। ये 5 पर्दों के आवरण को, ढक्कन को राजस्थानी भाषा में कहते हैं, जब घूंघट को हटा लेते हैं तब जो है मुख दर्शन होता है। उसी प्रकार ये 5 जो है कोश हैं, पर्दे हैं, पर्द जिसे कहते हैं, जो विकारों से, किससे? विकारों का जिनका पर्दा है, आवरण है, उनको हटा देते हैं तो आत्मदर्शन होता है। ये पंचकोश कौन कौन से हैं? पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। अरे कुंडली जागरण में भी तो यही है। कुंडली जागरण में पहले अन्नमय कोश का मतलब मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये अन्नमय कोश कहलाता, और मणिपुर जो है प्राणमय कोश कहलाता है। और ये मन है ना, ये मनोमय कोश, अनाहत चक्र मनोमय कोश कहलाता, और विशुद्ध और आज्ञा चक्र ऊपर के सब आनंदमय कोश और परम ज्योति। यहाँ ब्रह्मरंध्र के अंदर परम ज्योति के दर्शन होते हैं। आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट रहते हैं आप किस शहर में रहते हैं। तो ये 5 कोश हैं। जब 5 कोशों के आवरण को हम हटा देते हैं तो आत्मज्योति, कौन सी ज्योति? आत्मज्योति के दर्शन होते हैं। वही षटचक्र भेदन क्रिया है, लेकिन वो थोड़ी कठिन है और ये थोड़ी सौम्य है, ये थोड़ी सरल है। उसमें जोखिम होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता है। और परम तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए? परमात्मा तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधा और सरल मार्ग है। किसी भी बिजली के अंदर विद्युत प्रवाह से थोड़ा इधर उधर बटन दब जाता है तो शरीर में नुकसान हो जाता है नहीं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की जोखिम की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी प्रकार की जो है जो विकारों को हटा देते, ये विकार तो है। 5 मैंने आवरण बताए हैं, 5 ढक्कन मैंने बताए हैं, 5 पर्दे मैंने बताए हैं। यही तो विकार है। विकारों को हटा देते हैं तब कहीं जाकर आत्म के दर्शन होते। अन्नमय कोश का मतलब होता है जो हम अन्न खाते हैं, उस अन्न का जो है रस बनता है। अगर 1 मन हम अनाज खा लेते हैं तो उसका 1 सेर रस बनता है। 1 सेर का जो है कुछ रक्त बनता है, उसका कुछ मांस बनता है, मज्जा बनती है, अस्थि बनती है और वीर्य बनती। ये हमारा शरीर है भाई, पंचभूत का शरीर है। पंचभूत का मतलब यह है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये पंचभूत का हमारा शरीर है ना। ये जो है अन्नमय कोश कहलाता। अन्न से हमारा शरीर पुष्ट होता। क्या होता है? हमारा शरीर पुष्ट होता है, हम शरीर को धारण किए रहते हैं। लेकिन इसमें भी अन्न 2 प्रकार का होता है। भोजन एक अच्छा आहार, एक सात्विक आहार। अगर हम अच्छा आहार नहीं लेंगे तो कई विकृतियां हो जाएगी, और सात्विक आहार लेंगे तो विकृतियां नष्ट हो जाएगी। तो ये पर्दा, अन्नमय कोश का जो पर्दा पहला है ना, वो पर्दा हट जाए। दूसरा पर्दा है प्राणमय कोश। अरे आदमी के प्राण से ये जो है शरीर, बहुत 1000 नस नाड़ियां। देखो पहले तो कहते हैं 35,000, अब जो है शिखोपनिषद में लिखा हुआ 72,000 नस नाड़ियां, और जो है प्रपंच सार में लिखा हुआ है 3.5 करोड़ नस नाड़ियां है भाई। ये जो हम प्राण खींचते हैं, ये प्राण 72,000 नस नाड़ियों में प्रवेश होता है और नस नस को शुद्ध, सूक्ष्म से सूक्ष्म को ये शुद्ध कर देता है। ये प्राणमय कोश,
इस प्राणवायु से प्राणवायु से इस शरीर को बिल्कुल क्या कर देना, विशुद्ध स्फटिक के समान। जैसे स्फटिक होता है ना, उसमें कोई काला धब्बा नहीं होता, वैसे इस शरीर को जो है प्राण से, किससे, प्राणवायु से सिद्ध कर जो है शुद्ध कर देना, विशुद्ध कर देना, और प्राणवान ऊर्जा से युक्त और जो है शरीर बन जाता है। इसे प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश का दूसरा पर्दा है जो शुद्ध कर देने, और शुद्ध करने के लिए छोटा सा तरीका भी बता देता हूँ। देखो, ऊपर यू खींचो और बंद करके और बोलो मेरा शरीर, फलाना शरीर, ये सिर शुद्ध हो जाए, मस्तिष्क शुद्ध हो जाए, प्राणवायु इसमें रम जाए, और फिर छोड़ो उसको, वो सारा दोष है, विकृति निकल जाएगी। इस प्रकार इस प्राणवायु से ये जो कोष, इससे शरीर की सब नस नाड़ियों को विशुद्ध किया जाता है। दूसरा पर्दा हो। तीसरा पर्दा है, वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब ये मन है। ये मन कितना प्रकार भाग जाता है, इधर उधर कई प्रकार के दुष्प्रवृत्तियां विचार आती है। तो इन दुष्प्रवृत्तियों को क्या करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है। और सद्प्रवृत्तियों का, कैसी प्रवृत्तियों का, सद्प्रवृत्तियों का विकास करना पड़ता है। इसमें जो है हमें मन और बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता है। इसमें जो है हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, एक तो छोटी सी इसमें सुविधा है कि हमें तरल पदार्थ लेना चाहिए। एक दिन नियम बना लेना चाहिए, सप्ताह में एक दिन बिना नमक का, बिना शक्कर का भोजन और छाछ और तरल पदार्थ लेने चाहिए। और फिर जो है ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए भाई। ब्रह्मचर्य का, मन में भी किसी प्रकार के कामों विचार नहीं आने चाहिए। और फिर है जो है मौन साधना करनी चाहिए। क्या साधना करनी चाहिए, सप्ताह में एक दिन बिल्कुल मौन साधना करनी चाहिए। इसमें हमें जो है आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मा का विकास, आत्मोत्कर्ष करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी पवित्रता है मनोमय कोश को शुद्ध करने के लिए जो है वो पवित्रता, बिल्कुल स्नान करके। और अंतरतम जो नाड़ियां हैं उनको 5 कलाएं हैं ना, ये प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतितीत कलाएं हैं ना, इन कलाओं से हटा देना पड़ता है। इससे भी हमारे जो है मन क्या हो जाता, बिल्कुल शुद्ध हो जाता, एकांत, बिल्कुल एकाग्र करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मन को। तो ये तीसरा मनोमय कोश भी जो है पर्दा हट जाता है, रास्ता आगे बढ़ने के लिए हो जाता है। विज्ञानमय कोश, इसमें बुद्धि और चित्त, अहंकार को हटाना पड़ता। किसको हटाना, अहंकार होता है ना, अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूँ, इसको हटा देना पड़ता है। और जो है वो परम में, किसमें, परम में ध्यान। आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है कहाँ है आप जो है ये आप करें, लाइक करें, इसको कमेंट भी करें कि शहर में रहते हैं। तो ये 4 पर्दे हट गए। 5वां सबसे बड़ा पर्दा है आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश पहला हो गया अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा जो है ये विज्ञानमय, और 5वां है आनंदमय कोश। कौन सा कोश, आनंद ही आनंद, पूर्ण आनंद, अहम पूर्ण आनंद, अहम संपूर्ण आनंद, मेरे संपूर्ण आनंद। और छोटी सी बात पे भी आदमी खिन्न हो जाता है, तो उसे खिन्न नहीं होनी चाहिए, परम आनंद की भावना उसे रखना चाहिए। तब जो है ये आनंदमय कोश, ये आनंदमय कोश यहाँ है, कहाँ पर, यहाँ से लेकर, मैंने कहा नहीं, मूलाधार में अन्वय कोश, स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान 2 चीज जो आधारों में जो अन्वय कोश, ये इसमें प्राणमय कोश, और ये प्राणमय, ये यहाँ मनोमय कोश, ये यहाँ विशुद्ध में जो विज्ञानमय कोश, ये आनंदमय कोश। आनंदमय का मतलब हमारी जो यात्रा प्रारंभ होती है, वो यात्रा का संपूर्ण कब होता है, जब परम ब्रह्म में मिलन हो जाता है। कैसे मिलन हो जाता है, ये सरल तरीका बताया मैंने आपको।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम एक पैसा में भी नहीं। बिल्कुल सरल तरीके से आप जो है परम से मिल सकते हैं, परमात्मा से, परम परमात्मा से, अधिचेतन भूमि। ये कौन सी चेतन भूमि? ब्रह्मानंद का क्षेत्र क्या कहलाता? अधिचेतन। ये तो चेतन यहाँ तक, यहाँ अचेतन यहाँ तक, और ये जो क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक अतिचेतन क्षेत्र कहलाता है, संसारातीत गुणातीत कहलाता है, जहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करते हैं, वो क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, तो जो है हमें वहाँ पहुँचना पड़ता। सरल विधि बताए पंचकोश, ये आत्मा ढकी हुई है इन पंचकोशों की विकृतियों से, इन पंचकोशों के विकार से, इन पंचकोशों की गंदगी से हमारी आत्मा क्या है? ढकी हुई है। उन विकारों को, इस गंदगी को हमें दूर करना पड़ेगा और क्रमवाइज दूर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमें आत्मज्योति, छठा आवरण जो आत्मज्योति यहाँ बताए अति चेतन भूमि में, ये ब्रह्मरंध्र में, ये जो चेतन भूमि अति सम्राट कोटि कोटि ब्रह्मांडों के समान हम जाकर के मिलते हैं। बोली कुंडली माता की पांचों कोशों की जय।